Yes, good morning, students. As we had started the chapter, the last leaf, chapter number 7, we had done up to पेज नंबर 46, वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, कि जब जॉन्सी जो है जॉन्सी से स्यू एक प्रॉमिस लेती है कि शी विल नॉट लुक आउटसाइड अंटिल शी फिनिश द पेंटिंग, और अब वो बहरमैन को बुलाने के लिए जाती है. जस्ट सी दिस, द fourth paragraph, you can say the fourth line. She rushed down. Behrman lived on the ground floor. He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. Sue poured out her worries to Behrman. She told him how Jauncey was convinced that she would die when the last leaf fell. तो जैसे ही स्यू नीचे भागती है, रश करती है, भागती है और वह बहरमैन के पास जाती है, जो कि उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे रहता है. बहरमैन एक 61 ईयर ओल्ड पेंटर है जिसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम है टू पेंट अ मास्टरपीस, लेकिन अभी तक भी वो एक ड्रीम ही रह गया था क्योंकि उसका ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ. तो स्यू जो है poured out. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ poured out? पोर्ड आउट का मीनिंग होता है स्यू अपनी सारी जो वरीज़ हैं बहरमैन के साथ शेयर करती है. एंड शी टोल्ड हिम कि किस तरह से जॉन्सी जो है पूरी तरह से उसने मन बना लिया है कि शी विल डाई जब वो लास्ट लीफ फॉल होगा. इज शी स्टूपिड? आस्क्ड द बहरमैन. हाउ कैन शी बी सो फुलिश? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेंट स्यू. She refused to eat or drink, and that worries me a lot. I will come with you and see Jauncey, Behrman said. तो बहरमैन ये बात सुन के बहुत गुस्से में आते हैं और वो बोलते हैं क्या वो स्टूपिड है? तो वो इतनी फुलिश कैसे हो सकती है? तो स्यू उसको बोलती है कि उसको हाई टेम्परेचर है, लेकिन वो कुछ भी खाने या पीने से मना कर रही है, इसी वजह से मैं चिंतित हूँ. आई विल कम विद यू सी जॉन्सी, बहरमैन सर. तो बहरमैन बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा जॉन्सी को देखने के लिए. देन देखिए ये दिस पैराग्राफ. They tiptoed into the room. Jauncey was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. वो दोनों जने टिपटोड, स्लोली वॉक करना, स्लोली वॉक करते हैं और जॉन्सी अभी सो रही है. स्यू धीरे से कर्टन्स जो है उनको इकट्ठा करती है, मतलब साइड करती है, एंड देन वो नेक्स्ट रूम जाते हैं. देन उन्होंने पीप. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीप? पीप का मीनिंग होता है झांकना, चोरी से किसी को झांकना. तो पीप आउट थ्रू द विंडो. देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर. तो वो क्या देखते हैं कि लीफ जो है क्रीपर के ऊपर सिर्फ एक ही लीफ बचा है. इट वॉज रेनिंग हैवीली. बहुत ही तेज़ रेन हो रही थी, बहुत ही आइसी कोल्ड विंड ब्लो कर रही थी. इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ. बहरमैन डिडंट से अ वर्ड. ही वेंट बैक टू हिज रूम. तो ऐसे लग रहा था कि अब किसी भी वक्त वो लास्ट लीफ गिर सकता था और बहरमैन अभी अपने कुछ भी बोले बिना वो अपने रूम में चले जाते हैं. तो अभी उनको और भी स्यू को चिंता थी कि अगर ये लास्ट लीफ फॉल हो गया और जॉन्सी की सारी जो मतलब इसी लास्ट लीफ के ऊपर ही अटकी हुई है जान, कि उसने अपनी सारी जो विलिंगनेस खो दी है, अगर ये लास्ट लीफ भी गिर जाएगा then she will also die. Just see the next paragraph. Jauncey woke up next morning. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. Sue was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. तो जॉन्सी जो है वो उठी, उसने बहुत ही फीबल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फीबल हेयर? फीबल का क्या मीनिंग है? वीक वॉइस में उसने बोला स्यू को कि वो कर्टन्स को हटाए. तो स्यू अब बहुत नर्वस थी. उसे ये था कहीं वो लास्ट लीफ तो गिर ही गया होगा, अगर इसने देख लिया तो कहीं ये भी सदमे ना हो, में डेथ ना हो जाए इसकी भी. तो वो बहुत ही रिलक्टेंटली. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलक्टेंटली हेयर? रिलक्टेंटली का मीनिंग है जस्ट टू हेजिटेंटली, जब हम बहुत झिझकते हुए कुछ करते हैं. सो Sue exclaimed as she looked at the fine creeper. Look there,
still one leaf. तो जो स्यू है वो बहुत एक्सक्लेम होती है और वो बोलती है देखो उस वाइन क्रीपर की ओर, अभी भी वहाँ एक लीफ है. नेक्स्ट देखते हैं. लीफ ऑन द क्रीपर. इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी. In spite of the storm and the fierce winds, it didn't fall. तो वो कहती है देखो अभी भी एक लीफ है क्रीपर के ऊपर और ये अभी भी फॉल नहीं हुआ है और अभी भी ये ग्रीन एंड हेल्दी लग रहा है. इतने स्टॉर्म चलते हुए भी और इतनी फियर्स यानी कि हार्श जो है विंड के चलते हुए भी ये जो लीफ है ये नहीं गिरा. नेक्स्ट देखिए सेकंड जो पैराग्राफ से. I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I will die. तो जो जॉन्सी है वो कहती है कि मैंने देखा था, मैंने सुना था कि लास्ट नाइट जो विंड बहुत हार्श थी, बहुत तेज़ी से चल रही थी. मैंने तो सोचा कि ये लीफ आज गिर जाएगा, लेकिन आज तो ये पक्का ही गिर जाएगा और साथ में मैं भी मर जाऊंगी. तो स्यू उसको बोलती है यू वोंट डाई, सेड स्यू एनर्जेटिकली. यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स. व्हाट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई. तो स्यू बोलती है बहुत ही एनर्जेटिकली कि तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना होगा और मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी तो. देन जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज़. तो जॉन्सी बहुत ही वीकली स्माइल करती है और वो अपनी आइज़ को भी क्लोज कर लेती है. एंड आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लास्ट लीफ स्टिल देयर. इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर. तो जॉन्सी बहुत ही वीकली स्माइल करती है, आइज़ को क्लोज कर लेती है और वो हर घंटे के बाद देखती है उस लीफ को भी कहीं वो गिर तो नहीं गया है. वो गिर गया है तो वो विंडो के बाहर देखती है, लेकिन अभी भी लीफ वहीं पर था और इस तरह से लग रहा था जैसे लीफ जो है क्लिंग हुआ है, चिपका हुआ है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लिंग हियर? चिपका हुआ है क्रीपर के साथ. In the evening, there was another storm, but the leaf didn't fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. तो शाम को भी एक और स्टॉर्म आया, लेकिन लीफ अभी भी वहीं पर ही था, गिरा नहीं था. जॉन्सी बहुत देर तक लेटी रही और वो सोचती रही, लीफ के ऊपर देखती रही लीफ को, और फिर उसने स्यू को बुलाया. I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. तो कहती है कि मैं एक बहुत बैड गर्ल हूँ, तुमने मेरा इतनी प्यार से ध्यान रखा लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, तुम्हारा साथ नहीं दिया. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked and I have been. I have realized that it is a sin to want to die. बोलती है कि मैं बहुत बैड गर्ल रही हूँ, तुमने मेरा इतना ध्यान रखा और मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस्ड थी, परेशान थी, ग्लूमी सैड थी. द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी, और लास्ट लीफ ने मुझे सिखा दिया है कि मैं कितनी दुष्ट थी. विग्ड का क्या मीनिंग होता है? दुष्ट थी. और मुझे ये भी पता चल गया है कि मरने की चाहत रखना एक पाप है, सिन यानी कि पाप. तो स्यू ने जॉन्सी को हग किया. स्यू हग्ड जॉन्सी. देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड मिरर. जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली. तो स्यू ने उसको हग किया, बहुत सारा सूप दिया, देन उसको मिरर दिया और जॉन्सी ने अपने हेयर को कॉम किया और फिर उसने बहुत ही ब्राइटली स्माइल किया. तब इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Behrman. He is suffering from pneumonia.
बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम। तो दोपहर के समय डॉक्टर आते हैं, वो अपने पेशेंट को एग्ज़ामिन करके बताते हैं कि स्यू जो है, जो जॉन्सी है, अब वो उसमें जीने की विल है, चाहत है, और वो कॉन्फिडेंट थे कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब क्या वो डॉक्टर बोलते हैं अब मुझे नीचे जाना है बहरमैन को देखने के लिए, क्योंकि उनको निमोनिया हुआ है और मुझे डर है कि उनके जीने की अभी कोई होप नहीं है, कि उनके बचने की अभी होप नहीं है। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग सी हियर, तो नेक्स्ट मॉर्निंग देखिए, स्यू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, शी सेड, आई हैव समथिंग टू टेल यू। Mr. Behrman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet, and he was shivering. He had been out in that stormy night. तो अभी देखिए, आपको क्या लगता है, what do you think, कि जॉन्सी कैसे बची है, और क्या सच में वो लीफ वहीं पर था इतनी स्टॉर्मी नाइट में, और एकदम से बेहरमैन को कैसे निमोनिया हो गया? जस्ट थिंक अबाउट इट। लेट्स सी इन दिस नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्यू जॉन्सी के पास बैठती है, अपने हाथ में उसका हाथ लेके बोलती है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। बेहरमैन की डेथ हो चुकी है निमोनिया से। इसी मॉर्निंग वो पिछले 2 दिनों से बीमार चल रहे थे, और पहले दिन उनको जैनिटर कौन होता है, जो एक बिल्डिंग का केयर टेकर होता है, उनको अपने बेड पर देखा था, और उनके जो क्लोथ्स और शूज़ थे वो वेट थे, और वो कांप रहे थे ठंड से। ही हैड बीन आउट, और तुम्हें पता है कि वो इस स्टॉर्मी नाइट में सारी रात बाहर थे। देखिए किस तरह से जो बेहरमैन है वो एक स्ट्रेंज, जॉन्सी उनके लिए एक स्ट्रेंज ही तो थी जस्ट, उसके लिए अब मतलब उन्होंने सारी रात, वो निमोनिया किस वजह से उनको सफ़र हुए, क्योंकि वो सारी रात मतलब इतनी ठंड में वो बाहर रहे। क्यों बाहर रहे? लेट्स सी। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. There were only some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. Johnsy, dear, said Sue, look out of the window. Look at the ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's the Behrman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. तो स्यू ने उसको बताया कि उनको उस रात लालटेन भी मिली और एक लेडर भी मिली उनके बेड के पास ही, और कुछ ब्रशेस मिले, ग्रीन येलो कलर के पेंट्स भी कुछ फ्लोर के ऊपर गिरे हुए थे लेडर के पास। तो जॉन्सी को बोला, स्यू ने बोला, जॉन्सी डियर, क्या तुमने देखो उस बाहर विंडो की ओर, देखो उस आइवी लीफ की ओर, क्या तुमने वॉन्डर नहीं किया? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉन्डर हियर? वॉन्डर का मीनिंग है सोचना। क्या तुमने सोचा नहीं कि ये जो लीफ है इतनी हार्श विंड में, इतनी हवा में फ्लटर क्यों नहीं कर रहा है, हिल क्यों नहीं रहा है? तो उसने बोला, स्यू ने, ये असल में बेहरमैन का मास्टरपीस है। एक्चुअली वो सारी रात उन्होंने इस लीफ को पेंट किया जब वो लास्ट लीफ फॉल हो चुका था। Just see in this chapter, students, that how with the help of art, जो बेहरमैन है उन्होंने किस तरह से उस लीफ को इतना रियल लुकिंग पेंट किया कि जॉन्सी और स्यू खुद एक आर्टिस्ट होते हुए भी वो इस चीज़ को रिकग्नाइज़ ही नहीं कर सके कि वो असली लीफ है या फिर वो नकली लीफ है। सो असल में व्हाट इज़ द मास्टरपीस फॉर बेहरमैन, कि मास्टरपीस क्या था? असल में ये उनका मास्टरपीस था जिसने किसी की जान को बचाया, और आर्टिस्ट होते हुए उन दोनों को ये समझ में ही नहीं आया, ये पता ही नहीं चला कि it is the real one or the fake one. So this was the real masterpiece of बेहरमैन, जो उनकी मौत के बाद ट्रू हुआ, एक
उनका जो ड्रीम था, बहुत सालों से उनका जो सपना था वो सच हो गया, लेकिन उनकी मौत के बाद, जब उनकी डेथ के बाद, लेकिन असल में व्हाट ही इज़ शोइंग कि एक जो लास्ट होप जो है वो एक बंदे के लिए बहुत मायने रखती है। तो व्हेनेवर हमारे पास हमारे रिलेटिव्स, हमारे लविंग वंस, हमें हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए और हमें हमेशा उनकी जो होप है वो बनाए रखनी चाहिए, बिकॉज होप के साथ ही सारी दुनिया चलती है। और दिस इज़ द वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर गिविंग यू द वेरी ब्यूटिफुल मैसेज कि वी शुड हैव द पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ, और हमेशा वी शुड ऑल्सो टीच अदर्स जस्ट टू बी पॉजिटिव। और अगर हमें कर सकते हैं हम कुछ ऐसा कि हम किसी की उम्मीद को ज़िंदा रख सकें, तो वी शुड ऑलवेज डू up to our last breath just to do something for the others. ठीक है, so thank you, have a nice day. Just solve the question answers that I will be giving you. Try to solve these also, think about it. I will give you the question answers also. Thank you, have a nice day.